हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका रितुज मैथमेटिक्स चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस। क्लास 10th के लिए थोड़ा सा अलग टॉपिक है क्योंकि अब नया पैटर्न आ गया है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी क्वेश्चंस को लेके। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपके लिए कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये डोम का। तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल हैड डिसाइडेड टू विजिट द गोल गुम्बाज बीजापुर ऑन एन एजुकेशनल टूर. The teacher and the students had very interested in history as well. The teacher narrated some facts of Gol Gumbaz of Bijapur, district of Karnataka to her students. तो एक ट्रिप किया हुआ है वहाँ पर, टीचर ने डिसाइड किया है यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल टूर हो जाएगा। एक तो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा टूर के पर्पज से, और दूसरा वहाँ पर वो शेप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं सॉल्व. Then the teacher said one can find the combination of solid figures. So there are solid figures you can see in this picture. Hemispherical भी है, cubical portion भी है. There are cubical base and hemispherical dome. तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है cubical base and hemispherical dome in space. The colossal structure in one of the largest domes ever built in the world. Find the surface area of the cubical portion of the gumbaz excluding the top and bottom. So focus over here, what they are saying, excluding. Excluding means हटा देना है उसको. किसको हटाना है? टॉप को और बॉटम को. ठीक है, तो क्यूबिकल पोर्शन की यहाँ पर बात हुई है, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबिकल पोर्शन का, टॉप और बॉटम उसका हटा देना है. वन साइड इज अबाउट 47 मीटर. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ पर देखिए, तो साइड क्या दी हुई थी हमें, अगर हमने फोकस किया था फर्स्ट पार्ट में, तो साइड थी हमारी 47 मीटर. क्यूबिकल पोर्शन था, तो क्यूबिकल पोर्शन के लिए हमें पता है एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, मीन 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर. बट यहाँ पर क्या मेंशन था, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम. तो टॉप जो है एक पार्ट कवर कर रहा है ए स्क्वायर का, साइड को आई एम कंसिडरिंग हेयर एज ए. तो साइड जो है यहाँ पर हम ए लेकर चलेंगे, सो दैट वी डोंट राइट द साइड अगेन एंड अगेन, विल जस्ट राइट ए इन शॉर्ट. सो एरिया ऑफ क्यूब हमारा 6a स्क्वायर है. टोटल सरफेस एरिया जो होता है TSA जिसे हम कहते हैं. अच्छा, तो एक्सक्लूडिंग, ध्यान देना, एक्सक्लूडिंग मीन्स हटाना है. एक तो टॉप हटाना है, तो टॉप का मतलब हो गया ए स्क्वायर, और बॉटम का मतलब भी हो गया ए स्क्वायर. तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हटा देंगे, दैट मीन्स 2a स्क्वायर को हम एक्सक्लूड कर देंगे. एक्सक्लूड कर देंगे मीन्स माइनस कर देंगे. तो जो हमारा एरिया बनेगा फाइनल, जो हमें न्यू एरिया चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, दैट वुड बी 6a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर. अब यहाँ पर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर मीन्स यू नो साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, 47 मल्टीप्लाइड बाय 47. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाउ मच यू विल गेट, 8836 स्क्वायर मीटर. आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही था. तो यहाँ पर हमारा ए पार्ट हम कह सकते हैं हमारा सही है, 8836 स्क्वायर मीटर.
तो सेकंड पार्ट पर फोकस करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल पोर्शन। अब क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा गया है, और वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिकल पोर्शन का, बताओ। साइड क्यूब, यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पोर्शन इज साइड क्यूब। तो हम कह सकते हैं ए क्यूब, मीन्स जो साइड है हमारी 47 मीटर, इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर आएगा, आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। चलो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ एक बार। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 47 का क्यूब, क्योंकि ए क्यूब होता है, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 103823। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट में ए पार्ट करेक्ट था, सेकंड का सी पार्ट करेक्ट होगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबिक पोर्शन। तो जहाँ पर भी डायगोनल की बात आएगी क्यूब की या फिर क्यूबॉइड की, तो मैं उसका आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला इसका। ओके, तो क्यूबिकल पोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल जब हमें निकालनी होती है, क्यूब की मैं बात कर रही हूँ, क्यूब के केस में हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं a√3। a√3 लिखो या √3a लिखो, एक ही बात है। तो साइड को आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द डायगोनल ऑफ अ क्यूब। अब अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में हमें पता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्यूबॉइड में जब हमें डायगोनल निकालनी होती है, तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला लगाते हैं स्क्वायर रूट ऑफ l² प्लस b² प्लस h²। तो आप ये दोनों फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हैं। क्यूब के केस में हमारा √3 मल्टीप्लाइड बाई साइड, और क्यूबॉइड के केस में हमारा l² प्लस b² प्लस h² का स्क्वायर रूट। तो डायगोनल की बात होगी तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, चलिए देखते हैं। 47 √3, सॉरी, आंसर होगा हमारा यहाँ पर 47 √3, दिस ए पार्ट, side multiplied by √3. Now what formula will you use to find the volume of the hemispherical dome? वॉल्यूम के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 2/3 πr³। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम टेकिंग डायमीटर एज 42। डायमीटर एज 42 मीन्स रेडियस वुड बी हाफ ऑफ द डायमीटर, 42 का हाफ हो जाएगा 21। तो आपको रेडियस मिल गई। आप डायरेक्टली इस रेडियस को फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं जो अभी हमने फोर्थ पार्ट में अप्लाई किया था। सॉरी, यहाँ पर ये r की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2/3 πr³ करने से, एंड आंसर यू विल गेट इज दिस वन, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. तो यहाँ पर आपको coordinates दिख रहे हैं A, B, C and D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" तो यहाँ पर क्या है, 4 फ्रेंड्स इस तरह से बैठे हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको शो किए जो ABCD। अच्छा, चंपा ने क्वेश्चन किया चमेली से, क्या आपको नहीं लगता ये स्क्वायर है? चमेली ने डिसएग्री कर दिया। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, अगर हमें एक लाइन दी हुई है, सपोज इसकी कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं EF, मैं ABCD नहीं ले रही जिससे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अच्छा, EF ले लिया,
ई का हमने कोऑर्डिनेट कह दिया x1 y1, तो हमेशा कोऑर्डिनेट जो है पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो पहले सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे x का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली y में भी करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। यहाँ पर आप डिस्टेंस फार्मूला की बात हुई थी, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको अप्लाई करना है। आगे देखते हैं विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो सबसे पहले ये पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी मैंने बताया था जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका होता है। एक्स जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, जहाँ पर एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, और आपको वाई की वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस पे। ए का देखते हैं, तो ए के आप बिल्कुल बॉटम में जब आएंगे, यहाँ बिल्कुल बॉटम में इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3, और जब इसके लेफ्ट साइड आप देखेंगे आपको दिखेगा 4। तो आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,4, ये आपका ए का कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली हम बी का फाइंड करते हैं, तो बी के नीचे आप देखोगे ये है हमारा 6, और लेफ्ट साइड देखोगे तो 7, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। तो चलिए कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, 3,4 एंड 6,7, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड पार्ट दे आर आस्किंग व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से मैं सी और डी के निकाले, चलो जल्दी निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखो। अब आपको समझ आ गया आई थिंक सी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यस ओके, चलो देखते हैं सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें सी के नीचे हमारा लिखा है 9, और लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो 4, 9,4। डी के नीचे हमारा लिखा है 6, और लेफ्ट साइड हमारा लिखा है 1, 6,1। तो सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले आपको जो आपको लेटर दिया है सी तो उसका ही लिखना है, फिर आपको डी का लिखना है रिस्पेक्टिवली एक ऑर्डर में। तो सी का हमारा था 9,4 और डी का हमारा है 6,1, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। नाउ फोकस ओवर हेयर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ अब आप कंफ्यूज हो गए ए बी और सी डी के बीच में कैसे निकालें, हमने तो 2 पॉइंट्स के बारे में सीखा था जैसे ई और एफ, तो ए बी और सी डी कैसे निकालें, चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देखो ए बी ये वाली हमारी लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए बी बना रहा है और ये हमारा सी डी बना रहा है। अच्छा इन दोनों के बीच में अगर आप फोकस करो तो कितने हमारे गैप है 1 2 3, यहाँ 3 गैप आ रहा है, यहाँ से देखते हैं चलो 1 2 3। तो ये हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इक्वल गैप आ रहा है स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी, तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है हमारी। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हम किसी भी 2 पॉइंट्स को लेकर निकाल सकते हैं। जैसे मतलब आप ए और डी को लेकर अगर आप डिस्टेंस निकालते हो थ्रू आउट वही डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है वही यहाँ पर है, चाहे आप कहीं पर भी निकाल लो इट वुड बी सेम। तो यहाँ पर ए बी और सी डी के बीच में चाहे आप ए और डी को लेकर निकाल लो चाहे आप बी और सी को लेकर निकाल लो, द आंसर इज गोइंग टू बी सेम ओवर हेयर। चलिए ए और डी को लेकर निकालते हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ए का हमारा कोऑर्डिनेट है 3 4 और डी का हमारा है 6 1। चलिए देखते हैं। A 3 4 and D 6 1। A का हमारा कोऑर्डिनेट था 3,4 एंड D का हमारा कोऑर्डिनेट था 6,1। तो यहाँ से हम A और D के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से, ये A मान लो इसको, ये D मान लो, और यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर A को x1 y1 मान लेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x1 इक्वल्स टू 3 y1 इक्वल्स टू 4 और इसको हम कह देंगे x2 y2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x2 इक्वल्स टू 6 एंड y2 इक्वल्स टू 1। अब आप सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी से निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्विकली। ओके
चलिए देखते हैं। आई थिंक हो क्या होगा, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो x2 था हमारा 6 और x1 था हमारा 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 था हमारा 1, y1 था हमारा 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दिस होल वुड बी इन स्क्वायर रूट। कितना आया, 6 माइनस 3 वी नो 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 हमें पता है माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस 3 का स्क्वायर इज अगेन गोइंग टू बी 9, इट्स गोइंग टू बी 18। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो 18 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, तो ये रिपीट हो रहा है, तो इट वुड बी 3√2। इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट हो गया हमारा आंसर कितना आया था, 3√2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया दिस वन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD इज। अब आप ये अच्छे से जानते हैं, अभी मैंने बताया थर्ड पार्ट में BC हमारी ये वाली लाइन है और AD हमारी ये वाली लाइन है। तो इसके बीच में डिस्टेंस देखो पहले इक्वल है या नहीं, देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, यस इट्स इक्वल, सेम, तो पैरेलल लाइंस है। तो फिर से हम सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, या तो हम निकालेंगे A और B के बीच में डिस्टेंस, या फिर हम निकालेंगे C और D, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर लीजिए। तो चलो A और B को लेकर निकालते हैं, क्विकली डू। अब आपको पता है A के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे 3,4 और B के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 6,7। चलो निकाल के मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसको कर रही हूँ थर्ड पार्ट में फॉर्मूले के साथ, जैसे मैंने बताया था 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले x के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे फिर y के और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 अगेन √18 और √18 अभी हमने निकाला था 3√2। तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3√2 यूनिट्स। लास्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ये तो इजी है, सीधे सीधे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं AC और उसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था 3,4 और C का कोऑर्डिनेट है हमारा 9,4। चलिए जल्दी से निकालो डिस्टेंस दोनों के बीच का और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी नाइस, चलो देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, 9 माइनस 3 is 6 square, 4 minus 4 is 0 square. 6 square is 36 and 0 square is 0 only. So 36 plus 0 is going to be √36. And 36 is a squaring number. So it's 6 units. 6 units is going to be the answer of this. I think यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Ravi is a student of 10th standard. He is drawing a square on a sheet of paper, considering each side of the square as 8 centimeter. तो यहाँ पर स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है 8 centimeter. Now he is drawing two equilateral triangles, one by taking side of the square as one of the side and another by taking diagonal. तो आप यहाँ पर ध्यान दो, तो this one is on side and this triangle is on diagonal of a square. तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं, एक स्क्वायर की साइड पर दैट इज AED और एक जो है डायगोनल पर दैट इज AFC। आगे देखो, later few questions came to his mind and he wants to solve them. Give answers to his questions by drawing your own figure. चलिए आंसर्स करते हैं। The diagonal of the square is, चलो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं। अभी मैंने आपको पहले डायगोनल ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड बताया था, इस तरह से डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमारा होता है √2 मल्टीप्लाइड बाय
साइड। ध्यान देना, क्यूब के केस में √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड है और स्क्वायर के केस में √2 मल्टीप्लाइड बाय साइड है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं साइड जो है स्क्वायर की 8 है, तो आंसर शुड बी 8√2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो सबको पता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा, हम राइटिंग स्क्वायर एज एस क्यू, तो ये हमारा हो गया साइड स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, यस 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय टेकिंग साइड ऑफ स्क्वायर एज साइड ऑफ द ट्राइंगल। फोकस ऑन दिस लाइन नाउ। स्क्वायर की जो साइड है वही ट्राइंगल की साइड कंसीडर कर रहे हैं। स्क्वायर की साइड क्या थी, 8, तो ट्राइंगल की साइड भी 8 हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर साइड पता चल चुकी है, वो है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, एरिया निकालना है हमें। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल हम राइटिंग इन शॉर्ट एज EQUI एंड ट्राइंगल सिंबल हम मेकिंग। ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, √3/4 साइड अभी हमने देखी थी, जो भी स्क्वायर की साइड थी वही ट्राइंगल की साइड है। तो स्क्वायर की साइड थी हमारी 8, तो यही ट्राइंगल की साइड हो गई। तो 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से हमारा आ गया 16√3, तो आंसर होगा, सॉरी दिस 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अगर कोई भी कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय टेकिंग, नाउ यहाँ फोकस करो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। जो स्क्वायर की डायगोनल थी उसको हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मानना है। तो अब यहाँ पर साइड 8 नहीं लेनी, यहाँ पर साइड लेनी है जो स्क्वायर की डायगोनल थी। और स्क्वायर की डायगोनल हमारी क्या आई थी, मैंने फॉर्मूला बताया था, √2 इंटू साइड। स्क्वायर की डायगोनल का फॉर्मूला था √2 इंटू साइड, 8√2। यहाँ मैं डायगोनल लिख देती हूँ आपके लिए, 8√2 हमारी डायगोनल थी। तो इस केस में जो हमारी साइड होगी, ये साइड जो होगी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इट्स गोइंग टू बी 8√2। ठीक है, फिर आपको एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया देखते हैं। तो अब फोर्थ पार्ट में, इस पार्ट के लिए हमारा एरिया जो होगा वो हो जाएगा √3/4। फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगेन इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल के लिए √3/4 a स्क्वायर, साइड को मैं a लिख रही हूँ शॉर्ट में। ओके, √3/4 और a अभी मैंने आपको बताया जो हमारी स्क्वायर की डायगोनल थी, स्क्वायर की डायगोनल थी हमारी 8√2, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 8√2 का स्क्वायर। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं कैसे स्क्वायर करना है। यहाँ होल नंबर का स्क्वायर कर लो पहले, 8 8 सा 64। फिर जब भी स्क्वायर रूट का कभी भी स्क्वायर करना होता है आपको, तो उस नंबर को, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये जो है 2 आ जाता है, रिजल्ट होल नंबर बन जाता है। तो √2 का स्क्वायर इज 2। अब आप यहाँ पर इजीली कैंसिल करके आंसर फाइंड कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, इसको काट दो 32 पे, हमारा आंसर आ जाएगा 32√3। तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द, सॉरी, विच इज ट्रू ऑर्डर इन एरिया। चलो 3 चीज बोली है इन्होंने, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो साइड पे था, एक स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो डायगोनल के थ्रू था। तो यहाँ पर हमारा डायगोनल वाला 32√3 आया, साइड वाला जो हमारा आया था 16√3 आया था, और स्क्वायर का एरिया कितना था हमारा 64 था। तो हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 16√3 एंड 32√3, तो √3 हमें पता है 1.73 होता है, 1.7 ले लो क्योंकि हमें अप्रॉक्स आइडिया लेना है। तो 16√3 आप निकाल सकते हैं 16 को 1.7 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से 32√3 को भी आप निकाल सकते हैं, 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 करके। तो इसका क्या आंसर आएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 1.7 का अप्रॉक्स 27.2 आएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ ये हमारा 27.2 समथिंग है। ठीक है, 32√3 का देखेंगे
तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 54.4 अप्रॉक्स। तो ये हमारा आ गया 54.4। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, स्क्वायर का सबसे नंबर 1 पे है, मैं 1 2 3 के फॉर्म पे लिख देती हूँ। स्क्वायर का सबसे बड़ा है तो ये नंबर 1, फिर हमारा डायगनल वाला बड़ा है ये नंबर 2 पे, और फिर हमारा साइड के बेसिस पे। तो यहाँ से आप ऑप्शंस में से इजीली पता लगा सकते हो, स्क्वायर का सबसे बड़ा, फिर डायगनल पे जो ट्राइंगल बना था, और फिर साइड पे जो ट्राइंगल बना था। तो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a game to entertain themselves, students of class 10th have drawn following figure with chalk on the ground. तो ये फिगर बना दी गई है। They have some questions in their mind which they want to solve. Please answer and solve their question. चलो ये ग्राफ बनाया है, इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस पुट अप किए हैं। The number of zeros of the polynomial px. नंबर ऑफ जीरोस जब भी निकालने होंगे, ध्यान देना, अगर ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कर्व को आपको चेक करना है, कुछ भी कर्व दिया हो, ठीक है। हमें सबसे मेन बात हमें देखनी है एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को फोकस करना हमेशा, एक्स एक्सिस को। तो यहाँ इधर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई 2। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ जीरोस के केस में एक्स एक्सिस को देखना है। The zeros of the polynomial are, zeros क्या है, अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दो, ये हमारी जीरोस थी 2 और इसके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो जीरोस क्या हो गई 1,3। एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, अब हमने जीरोस निकाल दी, जीरोस क्या थी हमारी 1 और 3, तो जीरोस के फॉर्म पे हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कैसे, जैसे कि हमारा एक जीरो था 1, तो x माइनस 1 कैसे आया, अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 करूंगी तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना जो भी 0 होती है उसका साइन अपोजिट करके उसको वेरिएबल के साथ लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई। दूसरे के थ्रू 3 है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगी, यस x माइनस 3, क्योंकि 3 था तो माइनस के साथ आ जाएगा। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, x को पहले x से करेंगे, इस x को जस्ट अ सेकेंड, इस x को पहले इस x से करेंगे x स्क्वायर, फिर इसी x को आप 3 से करेंगे तो माइनस 3x। इसी तरह से अब आप 1 को x से करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस x, और फिर माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब यहाँ पर x स्क्वायर, ये दोनों सेम है, x x है दोनों का, सेम कोएफिशिएंट सॉरी सेम वेरिएबल हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर 4x प्लस 3। तो ये हमारी एक्सप्रेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स टू 3, इजीली आप इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को 3 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, अब इसको ऐड कर दीजिए, 12 माइनस 12 कितना आ गया हमारा 0। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 0, जब x की वैल्यू 3 होगी। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं जब भी जीरोस को हम पुट करते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी, 3 जो है हमारा यहाँ पर ये 0 था, अगर हम x को 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, x को 3 रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो एक्सप्रेशन में अगर हम उसके जीरोस को पुट करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। ये हमारा आज का सेशन था अबाउट केस स्टडी क्वेश्चंस। तो इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कमेंट्स में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलेंगे और नए केस स्टडी क्वेश्चंस के साथ।
बाय बाय।